हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं कृष्णकांत शुक्ला आप सभी को स्कॉलर विश्वकांत प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग मेंटल एबिलिटी के कई सारे प्रश्न कई लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग हिंदी सेक्शन के कई सारे प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि ये 20 नंबर का होता है। ओके, कुल मिला के 80 नंबर होते हैं। मेंटल एबिलिटी में 40 प्रश्न होते हैं, इसीलिए इसका 40 नंबर। और मैथ में 20 नंबर का होता है। 20 नंबर 40 और 20 60 होते हैं और 20 नंबर इसका होता है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 80 हो गए। ओके, तो हम लोग इसका 20 नंबर का पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग को अनुच्छेद पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन पे चलना है। ओके, सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में, मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ियाँ के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियाँ अपने जाले में चिपकती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियाँ को भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं कि कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है। वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है। इसीलिए जाले के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। अब लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह अनुच्छेद किसके बारे में है? मकड़ी के जाले का महत्व, मकड़ी के लिए कीड़ों का महत्व, अंडे देने का महत्व, मकड़ी का स्वभाव। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें उत्तर आ रहा है। उत्तर क्या होगा बताइए? इसमें मकड़ी के जालों के महत्व के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे, मकड़ियों के जाले के बारे में क्या सही नहीं है? जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे अंडे पकड़े रहते हैं, वे भोजन पकड़ते हैं, वे जल ढूंढते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें मकड़ी अंडे उठाए और खतरे से छिपने में, मतलब वे शत्रुओं से रक्षा करने में और भोजन पकड़ने में, और उन्हें अंडे पकड़े रहते हैं, ये भी इसमें है। लेकिन उसमें जल की बात नहीं की जा रही है, वे जल नहीं ढूंढते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। फसा का समानार्थी क्या है? समानार्थी मतलब एक जैसा शब्द, एक ही अर्थ में, जो एक अर्थ बताता हो। इसमें फसा का मतलब जो फंस गया हो। तो इसमें क्या होगा? भागा तो अलग चीज़ हो गई, ये गलत हो जाएगा पहली बात। और खाया, देखिए मतलब जो खाना होता है उसको खाया कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, गलत। चिपका और छिपा तो अलग हो गया, छिपा भी तो अलग हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? चिपका। क्या हो जाएगा? चिपका। ये तो क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। जैसे कोई कीड़ा आया और मकड़ी के जाले में चिपक गया तो फंसा का अर्थ बताएगा। मकड़ियां कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंसा है? कैसे जान लेती है? यहाँ पे लिखा है साफ साफ, जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है। तो उसमें क्या हो जाएगा? वह अनुभव कर लेती हैं। ये गलत हो जाएगा। इसमें सूंघने की बात भी नहीं है और चखने की भी बात नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या है? अस्तित्व मतलब होता है जीवित रहना। क्या होता है? जीवित रहना होता है। अस्तित्व मतलब क्या होता है? जीवित रहना। मतलब ये छिपा हुआ अलग हो जाएगा। सुरक्षा मतलब जो अपने आप की सुरक्षा, मतलब पकड़ा गया तो अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीवित रहना। जाले मकड़ी के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। क्या? अस्तित्व के लिए जरूरी हैं।